थोड़ा विस्तार से चर्चा करते हैं। जो भी देश में बहुजन नेता अपने आप को कहलाते हैं और देख रहे हैं, जो दिख रहे हैं, जैसे मान लो बहन मायावती जी, चंद्रशेखर जी या और भी बहुजन नेता ओवैसी जी, ये लोग देश में जहाँ भी चुनाव हो रहा है वहाँ अकेले लड़ने चले जाते हैं। आखिर आपका मुद्दा क्या है? मुद्दा तो यही है ना कि देश में जो संविधान के खिलाफ बोल रहे हैं, संविधान को जो कमजोर कर रहे हैं, वो गलत है। यही मानना है आपको? देश में जो जातीय और धार्मिक उन्माद फैलता जा रहा है, ये गलत है। ये तो आप मान रहे हैं। ओवैसी जी, बहन मायावती जी, चंद्रशेखर जी या और भी जो बहुजन नेता जो मार्केट में दिख रहे हैं, वो यही चाहते हैं कि देश में जातीय दंगा ना हो, धार्मिक उन्माद ना फैले, सभी जाति धर्मों को लोग शांतिपूर्वक देश में रहें, सारे जाति और धर्मों के लोगों को मान सम्मान अधिकार संविधान के हिसाब से मिलता रहे, संविधान सुरक्षित रहे। तो आप अकेले जो तमाम राज्यों में जो चुनाव लड़ रहे हैं, क्या हश्र हो रहा है आपको? बहुजन नेता ये सोच रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज हमारे पीछे आ जाए, बहन जी सोच रहे हैं कि पूरा बहुजन समाज मेरे पास आ जाए, चंद्रशेखर जी समझ रहे हैं कि हमारे पूरा बहुजन समाज मेरे पीछे आ जाए, ओवैसी जी चाह रहे कि मैं अम्बेडकराइज हूँ, मैं संविधान में विश्वास करता हूँ, सभी जाति धर्म को लोग मेरे पीछे आ जाए। अरे भाई, आपने बहुजन समाज को बांट रखा है। इतना है तो बहुजन नेता एक हो जाओ ना। इस देश में अगर एनडीए गठबंधन बन सकता है, इंडिया गठबंधन बन सकता है, तुम बहुजन नेता मिल करके अपना बना क्यों न लेते हैं? बना लो। तो इस समाज को बांटने के काम आप कर रहे हैं। तो मेरा मानना है कि खेल को समझना चाहिए। अगर ये लोग गठबंधन में शामिल नहीं होते हैं, इसका मतलब ये बहुजन समाज को धोखा दे रहे हैं। जब इंडिया गठबंधन का मुद्दा बिल्कुल क्लियर है, संविधान रक्षा की बात करते हैं, इस देश में अमन चैन की बात करती हैं, सभी जाति धर्मों को मान सम्मान अधिकार मिले, तो आपको वहां शामिल होने में क्या दिक्कत है? आप एक बार शामिल हो को तो देखो। आपका भी चेहरा तो उजागर होना चाहिए कि आप एनडीए समर्थक हैं या इंडिया गठबंधन समर्थक हैं। क्योंकि आज फिलहाल देश में दो वर्गों के बीच में चुनाव होने जा रहा है। अब जनता आपके बहकावे में नहीं है। दलित हो, दलित नेता हो तो हम आपके पीछे पड़ जाए, मुस्लिम हो तो मैं ओवैसी के पीछे लग जाए, ऐसा नहीं होने वाला है। कई टर्म आपको देखा गया। अर्थात कहीं ना कहीं ये बहुजन नेता इनडायरेक्ट अंदर से एनडीए गठबंधन को सपोर्ट कर रहा है। आप दोषी हो। आप समाज को बांट रहे हैं और कह रहे हैं कि हम बहुजन समाज को भला करेंगे। कहां से कर लेगा भाई? कई टर्म तो देखा गया। इसलिए खास तौर में बिहार की जो चुनाव है, ये दलितवाद, मुस्लिमवाद और आपका यादववाद, ब्राह्मणवाद पर चुनाव नहीं होने वाला है, जातिवाद पर चुनाव नहीं होने वाला है। इस गलत फहमी में ना रहे ओवैसी जी या बहन मायावती जी या चंद्रशेखर जी जो अकेले के लिए लड़ रहे हैं। ये बहुजन समाज तो मेरा है जी, मेरे पीछे आ जाएगा, मुस्लिम समाज मेरा है, मेरे पीछे नहीं आ जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। आप देखिए चुनाव में कई टर्म तो देख लिया गया, क्या हश्र हुआ आपका। इसलिए बिहार की जनता अच्छी तरह से मन बना लिया है।
अब दलितवाद के बात पर, जातिवाद के नाम पर, यादववाद के नाम पर, ब्राह्मणवाद के नाम पर, मुस्लिमवाद के नाम पर आने वाले नहीं हैं। बिहार की जनता अच्छी तरह से देख रही है कि बिहार की चुनाव दो वर्गों के बीच में होने वाला है। एक संविधान रक्षक समझ रहा है इस बात को कि संविधान बचेगा तो हम बचेंगे, इस देश में अमन चैन हो, सभी जाति धर्मों को मान सम्मान अधिकार रहे। और दूसरा संविधान विरोधी जो जातिवाद को बढ़ावा दे रहा है, धार्मिक उन्माद फैला रहा है, एनडीए गठबंधन। ये बिहार की जनता तो देख रहा है भाई, वो वर्ण व्यवस्था को लाना चाहता है, इसलिए अपना स्टैंड क्लियर कर ले बहुजन नेता। और नहीं तो बहुजन समाज मुख्य रूप से बिहार में आपको नकारेगा, आपकी बुरी तरह से हार होगी, नतीजा बहुत ही बुरा होगा। खास तौर में आज के वीडियो में मुझे मेरा इशारा बहुजन नेताओं के तरफ था। अब रही सवाल एनडीए में जो बहुजन नेता है, चाहे चिराग पासवान जी हो, जीतन राम मांझी हो, उपेंद्र कुशवाहा जी हो, और लोग हैं ना भाई, अभी भूल जाओ। चिराग पासवान जी, पूरा पासवान समाज आपके साथ है, भूल जाओ। जीतन राम मांझी, आपका समाज पूरा आपके साथ है, ये भी भूल जाओ। उपेंद्र कुशवाहा जी, आपका समाज आपके पूरे साथ में, भूल जाओ। ठीक है, आपकी सोच है, आप एनडीए को समर्थन करते हैं, वहां राजनीति करते हैं, लेकिन समाज देख रहा है ना कि आप उस प्लेटफॉर्म पर रह करके कितनी समाज की बात करते हैं, कितनी संविधान की चिंता करते हैं। इसलिए बदल गया है। बिहार की चुनाव जाति धर्मों पर नहीं होने वाला है, पहले जो हो चुका। बिहार के इलेक्शन से बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है, बहुत बड़ा बदलाव होने जा रहा है। और बिहार का यह चुनाव देश का दिशा और दशा तय करेगा कि मेरा देश का स्वरूप कैसा हो, क्या दिशा होना चाहिए। धन्यवाद।